अस्सलामुअलैकुम। आज से हम शुरू करने लगे हैं हैलिडे रेज़निक क्रेन की बुक, जो कि कोर्स है हमारा बीएससी और बीएस ऑनर्स फिज़िक्स का। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि बीएससी और बीएस ऑनर्स फिज़िक्स से रिलेटेड आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके फ़ीडबैक से। आपका फ़ीडबैक अच्छा हुआ तो मैं मज़ीद एडवांस फिज़िक्स के ऊपर लेक्चर्स बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आए और इसमें आपको मेरी एफर्ट नज़र आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब कि हमारा टॉपिक का नाम है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने इन दोनों केसेस को पढ़ना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ आपके सामने जो शो हो रहा है दैट्स द जनरल ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम एक्सिस के एक्सेलरेशन और टाइम एक्सिस के वर्सेस एक ग्राफ है, जिसमें ये जो रेड लाइन है जो ग्राफ के कर्व है ये आपको अलोंग एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस नज़र आ रही है, एक्सेलरेशन के एक्सिस पे नज़र नहीं आ रही, बढ़ती है कम होती है। इसका मतलब इट इज़ डिफाइनिंग कि ये जो ग्राफ है ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्योंकि ये एडवांस स्टडीज़ हैं, एडवांस फिजिक्स है, तो हमारे लेक्चर्स जो होंगे दैट्स गोना बी लेंथी। तो सिट बैक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो याद रखिएगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू मतलब कि एक्सेलरेशन की वो सेम होती है। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये दोनों सेम हो जाती है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी, और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ये कैसे आई हम इसको ज़रा ग्राफ से, इस जो सामने आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इस ग्राफ से हम देखते हैं। ये जो ग्राफ है दैट इज़ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस। मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस क्यों नहीं कह रहा, एक्स और वाई एक्सिस ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस ही और वर्टिकल एक्सिस को मैं वाई एक्सिस ही कहूँ, दिस इज़ आवर चॉइस। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहूँ तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत नहीं कह रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वेलोसिटी एक्सिस है। फॉर टाइम बिंग मैं आपको बताऊँगा कि यही वर्टिकल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करके एक रिलेशन निकालूंगा और यही वर्टिकल एक्सिस को मैं वाई एक्सिस कंसिडर करूँगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ये जो हमारे पास एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ रेगुलर मैनर। तो इसकी जो स्लोप आती है वो स्लोप आती है एक्सेलरेशन की स्लोप। स्लोप क्या होता है, रेट स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इंटरसेप्ट या एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास स्लोप कहलाती है। स्लोप एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस पर अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज वी जो है ये वाई एक्सिस पर है, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी या डी वी ओवर डी टी जो कि एक्सेलरेशन को शो करता है। अब इसमें वी नॉट क्या है और वी क्या है। वी नॉट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से आपने अपनी वेलोसिटी का आगाज़ किया है, दैट कैन बी जीरो और दैट कैन बी सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही हो, ठीक है, दैट कैन बी एनी अदर वेलोसिटी, ठीक है, अदर देन जीरो। और वी क्या है, वी हमारी है वो फाइनल वेलोसिटी जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, जहाँ तक हमने पढ़ना है, ठीक है। और टी क्या है, टी इज़ द टाइम फॉर द फाइनल वेलोसिटी, ये जो वी है। और ज़ीरो जो टाइम एक्सिस है इस पर मैंने इनिशियल टाइम को कहाँ से स्टार्ट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम एक्सिस आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, जो कि है v माइनस वी नॉट ओवर टी माइनस जीरो डी वी। चेंज है ना, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो v इज़ द फाइनल वैल्यू एंड v नॉट इज़ द इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है एक्सेलरेशन का, सिंपल।
तो अब हम बात करते हैं कि इसी टी को, ये जो टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। तो याद रखिए कि ये स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये जो हम इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं ये वेरिएबल एक्सेलरेशन पर ये इक्वेशन जो है वो फिट नहीं होंगी। दिस इज जस्ट फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो कांस्टेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी इसकी चेंज ना करे, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। तो इसको रीअरेंज किया तो बन गया वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इस इक्वेशन कुछ इस अंदाज में पढ़ा हुआ है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस तरह हमने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कहते हैं। तो दैट इज लुक लाइक दैट। तो v इज इक्वल टू वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगी v इज इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट, और मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन का सहारा लूँ जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ। ये जो हमारे पास ये ग्राफ ऊपर शो हो रहा है, ये नंबर बी जो ग्राफ है, दैट इज अ ग्राफ फॉर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसको मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं v को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, v को y एक्सिस पर कंसिडर कर रहा हूँ, और एक्सेलरेशन m स्टैंड फॉर स्लोप। तो एक्सेलरेशन को मैं कह रहा हूँ ये स्लोप है जो कि निकल रही है, इसमें स्लोप ही निकलती है, स्लोप की वैल्यू एक्सेलरेशन होती है क्योंकि dv ओवर dt होता है। और जो t है वो x एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, और प्लस v नॉट जो है दैट इज द इंटरसेप्ट जहाँ से हमने अपने ग्राफ का आगाज किया, जिसको हम c से शो करते हैं इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं। ये जो भी आपके सामने आगे ये ग्राफ शो हो रहा है दैट इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। इनिशियल में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राफ आपको जीरो से शुरू हो रहा है, बताना ये चाह रहा है कि इनिशियल पोजीशन जो थी दैट इज एट ओरिजिन, मतलब कि कोई मैं वैल्यू कह रहा हूँ जीरो है या उसको एक्स नॉट कह रहा हूँ, एक पॉइंट था, एक पोजीशन थी, और ये कहाँ तक ग्राफ गया है, ये ग्राफ गया है, अगर मैं सिर्फ पोजीशन की बात करता हूँ वो एक्स पोजीशन तक ग्राफ गया जो कि फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन x नॉट एंड फाइनल पोजीशन x, ठीक है। तो इन दो पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम मालूम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर इस ग्राफ की हम बात करें, क्योंकि मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात में, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। और मैथमेटिकली एवरेज कैसे निकालते हैं, वन पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जमा करके नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिवाइड करते। तो हम वी नॉट एक पॉइंट ले रहे थे और सेकंड पॉइंट क्या ले रहे थे, वी पॉइंट ले रहे थे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे हमें पता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम, तो ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम मालूम करेंगे तो वो कैसे बनेगी, v बार जो कि एवरेज है v प्लस वी नॉट ओवर 2। तो यहाँ से हम v की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो पुटअप करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा वैल्यू 1/2, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी v नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट। तो इसको जब हम एडअप करेंगे ये 2v नॉट बन जाएगा, और 1/2 को मल्टीपल करेंगे तो फाइनल रिलेशन एवरेज वेलोसिटी की जो है वो ये बन जाएगी। अच्छा, ये जो हम कंडीशन सारी पढ़ रहे हैं दिस इज अ स्पेशल केस इन स्पेशल सिचुएशन, जो मैंने बता चुका हूँ कि नॉट एप्लीकेबल टू केसेस इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब कि कौन से वो केसेस जिसमें ये कंडीशन जो मैं बना रहा हूँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ये होगी जैसे कि स्विंगिंग पेंडुलम है, ये मतलब कि बॉब जो है स्विंगिंग पेंडुलम बॉब है, और रॉकेट ब्लास्टिंग ऑफ टूवर्ड द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और रेन ड्रॉप फॉलिंग अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इन पर ये अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशंस। अच्छा, ये हमारे पास बन गई एवरेज वैल्यू, बन गई एवरेज वेलोसिटी बन गई, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। देखें काइनेमैटिक्स अभी हम जो डिस्कस करें दैट इज द काइनेमैटिक्स। इन काइनेमैटिक्स वी डिस्कस मोशन विदाउट डिस्कसिंग कॉज, ये हमें पता है, ठीक है। तो इस मोशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका हम एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हम टाइम के रिस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्टिव वर्ड फिर से गौर करिएगा, टाइम के रिस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम
इसी काइनेमेटिक्स के इस ब्रांच में रहकर हम इन्हीं इक्वेशंस को, इन्हीं वेरिएबल्स में एक और वेरिएबल भी है जो है पोजीशन x, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मोशन हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी एंड पोजीशन, ठीक है। टू कंप्लीट दिस एनालिसिस, फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस एनालिसिस, एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए वी मस्ट फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन। ये भी पोजीशन है, इसकी डिपेंडेंस में हमें मालूम करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है वो बॉडी मूव कैसे कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, उसकी वेलोसिटी किस रेट के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और वो ये ग्राफ है आपके सामने, ग्राफ नंबर सी है। और ये जो ग्राफ की स्लोप है ये आपको देती है वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन ओवर टाइम है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बन जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज एक्चुअली द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने ये मालूम की हुई है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है जो कि v को शो करेगी, उसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया, वो यही देगी v0 प्लस ए टी। अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि एज द ग्राफ ऑफ पोजीशन विद टाइम इज वेरिएबल, ये जो पोजीशन विद टाइम का जो ग्राफ है दैट इज द वेरिएबल। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल। देखिए क्योंकि ये वेरिएबल ग्राफ है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए टू सॉल्व दिस काइनेमेटिक्स इक्वेशन। इस काइनेमेटिक एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने ये वी एवरेज की वैल्यू आपको मालूम की है ऊपर, ये जो ग्राफ के साथ हमने मेंशन की हुई, ठीक है। हमने एवरेज वैल्यू मालूम करने का मकसद यही था, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो ग्राफ है दैट इज अ वेरिएबल। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है द dx ओवर dt, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, v0 प्लस 1/2 at। और द dx ओवर dt क्या है असल में, पोजीशन का चेंज है डिवाइड बाय टाइम का चेंज है। तो चेंज हम लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट ओवर t माइनस 0, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन तो हमारे पास ये x है और इनिशियल पोजीशन x नॉट थी, और जो हमारे पास टाइम है, फाइनल टाइम जो है, ये जो अगर मैं इस एक्सिस की बात करता हूँ, ये देखें, लेट मी चेंज द कलर, ये देखें, ये जो हमारे पास आ रहा है ये टाइम है, ठीक है, इसको t कह रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं 0 कह रहा हूँ, तो इसको मैंने यूँ इस तरीके से लिख दिया। तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास, जनरल इक्वेशन बना रहा हूँ कि t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये t जब सबसे मल्टीपल करेगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और रीअरेंजिंग, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का, ये सारी की सारी जो हमारा सिनेरियो है, सारे के सारी जो एनालिसिस है, हमने विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी देख रहे हैं इसको। तो पोजीशन के हवाले से क्या बन जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू, ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अभी मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये जो मैं स्पीड की बात करूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो दिमाग में रखिएगा स्पीड इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसका मतलब हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, अगर इसको मैं ले रहा हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब कि ये जो v है ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको मैं कहता हूँ दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यही इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको मैं किस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ, दोबारा लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट जो है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है सारी की सारी मोशन, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी कहाँ होगी, वी नॉट जो है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, टाइम और एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि मोशन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो मैं x की जगह ये पोजीशन है, ये जो पहले हॉरिजॉन्टल x पोजीशन ले रहा था x एक्सिस पर, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा y के साथ, और ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन हो जाएगी y नॉट, और ये vx नॉट थी उसको हम रिप्लेस कर दिया vy नॉट से, और एक्सेलरेशन हो जाएगा वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास असल में कुछ रिजल्ट्स थे। हेल्डर-रेजनिक क्रेन का जो अगला जो केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वो बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ, तो वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके उसका रिजल्ट आपको निकाल कर देने लगा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन है वो पूछने का अंदाज डिफरेंट भी हो सकता है। वो अभी उसने ये पूछ लिया ना कि आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दी हुई है। वो है, एक है एक्स, आपको इनिशियल वैल्यू है वी नॉट है, इनिशियल पोजीशन की वैल्यू जो है वो एक्स नॉट है, ठीक है। अब वो कहता है, लेट्स सपोज इसको बदल कर वो क्वेश्चन पूछता है, बदल कर आपसे क्या कहता है कि आपने यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन,
ठीक है, पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने ये सारी की सारी वैल्यू निकालनी है। तो फिर आप कौन सी इक्वेशन जो है वो डिफाइन करेंगे जिसमें टाइम डेरिवेटिव, जिसमें टाइम की बात नहीं करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, टाइम का जिक्र नहीं आएगा। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास पोजीशन भी है और टाइम भी है, ठीक है, दोनों रिस्पेक्टिव से बात हो रही है। लेकिन अगर वो क्या सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात करें तो कौन सी इक्वेशन आप इसी सारे के सारे सिनेरियो को कैसे लिखेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है बिल्कुल, ये देखें, एक्सेलरेशन जो है वो होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, dv ओवर dt। हम इसको रीअरेंज अपने मकसद के लिए करेंगे, पोजीशन की बात हो रही है। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने dx से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसी वैल्यू को, ठीक है, और dx पे डिवाइड भी कर दिया। और जब इसको रीअरेंज किया तो dt की जगह dx ले आया और dt को dx की जगह पे लिखा, तो ये मेरे पास इस तरीके का वैल्यू बन गई। तो dv जो हमारे पास आ गई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt जो कि द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, v एवरेज। तो ये हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होकर बन गई dv ओवर dx मल्टीप्लाई बाय v एवरेज। द बार इज शोइंग द एवरेज वेलोसिटी, याद रखिएगा इसके अंदर जो बार है वो एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा है। अदरवाइज आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, v एवरेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कन्वेंशन जो बुक में यूज़ की हुई है मैं उसी कन्वेंशन को लेकर चल रहा हूँ। जो जिस बुक से मैं आपको बता रहा हूँ वो है हैलिडे रेज़निक क्रेन एडिशन 4th। ओके, अब मैं इसी वी बार की जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो क्या थी, एवरेज वैल्यू वो हमने ऊपर निकाली हुई थी, वो ये थी, ठीक है, v प्लस वी नॉट ओवर 2 थी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ठीक है, ये v प्लस वी नॉट ओवर 2 थी। तो वो मैंने जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुटअप कर दी। तो हमारे पास अब dv की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है तो वो बनेगी v माइनस वी नॉट डिस्कस्ड अर्लियर, और द चेंज इन पोजीशन क्या होगी, x माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन x माइनस इनिशियल पोजीशन x नॉट। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। मैं कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ, जैसे आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है vf vi, मैं उस कन्वेंशन को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर जो कन्वेंशन का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने ये वैल्यूज़ को आपके सामने लिख दिया और v जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी सामने मैंने आपके मेंशन कर दी है। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स नॉट, ये डिवाइड हो रहा है। जब मैं लेफ्ट साइड पे ले गया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, ये देखें, और यहाँ पर क्या रह गया, v माइनस वी नॉट और v प्लस वी नॉट, जिसको अगर मैं मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूँ तो a प्लस एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो बन गया v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो इक्वेशन बन जाएगी जब ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपके सामने ये इक्वेशन बन गई, इसके अंदर टाइम का जिक्र नहीं हो रहा, इसमें सारी के सारी जो एक्सेलरेशन का भी जिक्र है, वेलोसिटी का भी जिक्र है विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि पोजीशन का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसी इक्वेशन को एक कुछ जानी पहचानी साबित करना चाहूँ तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या था, एस डिस्प्लेसमेंट था। तो इस इक्वेशन को मैं पुरानी कन्वेंशन की बात करूँ तो ये है असल में vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वही इक्वेशन है, ठीक है। तो एडवांस्ड फॉर्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी और बीएस के अंदर। अच्छा, अब मेरे पास जो ये रिजल्ट निकला है, ये जो आपके सामने ये रिजल्ट है, इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि ये रिजल्ट हमारा आइदर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस रिजल्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, मतलब कि यहाँ बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा dx ओवर dt, मतलब ये वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, जैसे ये हमने शुरू में वेलोसिटी के लिए रिजल्ट ये निकाला, ये रिजल्ट आना चाहिए कि v नॉट प्लस ए टी वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं इसी इक्वेशन पर, ये जो इक्वेशन है इस पर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। जब मैंने डेरिवेटिव लिया dx ओवर dt, ये देखें डेरिवेटिव लिया तो दोनों तो साइड्स पर, तो dx ओवर dt तो v हो गया, और ये डेरिवेटिव जब मैंने इंडिविजुअली एक हर टर्म पर जब अप्लाई किया, आपको डेरिवेटिव का पता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में भी, कि टाइम डेरिवेटिव जब लिया, क्योंकि x नॉट इज़ अ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस v नॉट इज़ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, आगे है t, तो डेरिवेटिव बन जाएगा dt ओवर dt क्रॉस होके आंसर क्या है v नॉट प्लस 1/2a टी स्क्वायर का जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो होगा 2t, ठीक है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। तो हम इसका मतलब है हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो रिजल्ट हमने मालूम किया है वो बिल्कुल ठीक है,
अच्छा, अब एक कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इन इक्वेशन से जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम किसी भी कन्वीनियंट लोकेशन पे लेकर जा सकते हैं। मतलब कि हमने कहा था कि एक्स नॉट जो है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एट जीरो, मतलब मैं ग्राफ शुरू कर रहा हूँ जीरो से, इस तरीके से, ठीक है, लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, एक्स नॉट, इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो, तो मैं इसकी वैल्यू को जीरो पुटअप कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर के एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वही फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है जिससे आप तमाम के ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है, ये सामने इसी इक्वेशन से आपने इस इक्वेशन को भी ड्राइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात कि जब आप कोई भी ओरिजिन चूज करते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो चूज करते हैं वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम जो है वो सेम रहनी चाहिए। मतलब कि लेट्स सपोज आप ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, इसका रेफरेंस फ्रेम क्या है, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज, मतलब कि हॉरिजेंटल मोशंस जितनी भी इस ऑब्जेक्ट की मोशन से ऑपोजिट होगी उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। लेट्स सपोज एक बॉडी, ये बॉडी है वन, ये मूव करे टुवर्ड राइट, तो अगर एक बॉडी जो है टू है वो टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगी तो मैं उसको नेगेटिव कहूँगा, मैं उसको पॉजिटिव नहीं कहूँगा, आई विल नॉट से इट पॉजिटिव, ये गलत हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि कन्वेंशन मैंने भुला दी। मतलब कि मेरा जो चॉइस ऑफ ओरिजिन और डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं इसको भी पॉजिटिव कह लूँ, इसको भी पॉजिटिव कह लूँ, तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपने अपनी कन्वेंशन को सेम रखना है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज ये बात करते हैं ग्रेविटी की, तो मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में गिर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो टुवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन गिर रहा है, ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नहीं कहूँगा, ये आपकी चॉइस है कि आपने कन्वेंशन क्या रखनी है। दैट वाज द टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक, और मैंने इसको एक मुकम्मल डिस्कशन की है इसके ऊपर, जो कि आने वाले लेक्चर्स हमारे थोड़े से जो हैं वो कंजस्टेड से होंगे क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और आपने सेकेंड ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर इन सारे इक्वेशंस को पढ़ा हुआ है, तो हम इनको गो थ्रू करेंगे आगे और हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है और एक अच्छे अंदाज से आपको बयान किया करने की कोशिश की गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि आसानी तरीके से बीएससी और बीएस ऑनर्स के कंसेप्ट को और इसके फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको आपके सामने ला कर रख सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। और इस वीक ये जो हमारा वीक होगा, ये वीक हमारा बीएससी का वीक होगा और नेक्स्ट वीक से दोबारा मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर पर अपना फोकस करूँगा। तो इस वीक हमारे 3 लेक्चर्स अपलोड होंगे एक दिन के गैप के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।